आज हम कुछ और एग्जाम्पल लेंगे। इसकी डोमेन निकालनी है, रेंज निकालनी है। फॉर डोमेन जैसे कल हमने बताया था अंडर रूट के अंदर है, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दैट मीन्स x square is less than or equal to 9, you may get by transforming inequality, you may get. Now remember that ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि क्वाड्रेटिक आपके उसमें नहीं है। हालांकि हम सोच रहे थे कि शायद क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन ना हो, लेकिन ये एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए मैं ले रहा हूँ x lies between 3 and -3। इसका क्राइटेरिया मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, इफ x square is less than or equal to a square, so then x lies between a and minus a, a is greater than 0। ये माइनस a यहाँ लिख लीजिए। a is greater than 0, ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये माइनस है से a तक। और इफ x स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर, इन दैट केस x इज लेस देन और इक्वल टू -a और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, अगेन a इज ग्रेटर देन। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, इनको डायरेक्ट यूज कर लीजिए। फिलहाल आगे इसका सॉल्यूशन, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए खाली जरा सा डिस्क्राइब नहीं किया मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन, अदरवाइज इसका प्रॉपर मेथड जो है टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, उसमें एग्जाम्पल भी लेनी पड़ेंगे और आपको प्रैक्टिस के भी लीव देने पड़ेंगे। दैट इज क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। अब क्योंकि एनसीईआरटी में मैंने डायरेक्ट रिजल्ट बता दिया, तो दैट मीन्स -3 to 3। अब क्या बताया था कि x निकाल लीजिए, फिर उसकी डोमेन देखिए। ये आपको देखने है कि आपके स्कूल वाले कैसे परमिट करते हैं, मतलब मैं तो अलग अलग तरीके से इसलिए बताता हूँ। दूसरा मेथड ये भी है, x स्क्वायर लाइज, एक मेथड ये हुआ, तो इसकी डोमेन निकालने के लिए वही 9 माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू is greater than or equal to 0, that means y square is less than or equal to 9, so y lies between 3 and -3, but y is greater than or equal to 0। remember that जब इसके साइन हो पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही लेगा, नेगेटिव नहीं आता है। so therefore y 3 and 0, जैसे कल बताया था उसी तरह दूसरा मेथड ये है कि x स्क्वायर लाइज नाइन से लेसर होगा और 0 के बीच में होगा, तो y स्क्वायर मस्ट लाई बिटवीन, एक बार 0 रखिए तो 9 और दूसरी बार 9 रखेंगे तो 0 आ गया। देखिए जैसे कल बताया था x मैक्सिमम वैल्यू इसकी 9 जा सकती है, तो 9 रखा तो 0 आ गया, और 0 रखा तो 9 आ गया, 0 और 9 के बीच में लाई करेगा। दैट मीन्स वही आ गया y इज लेस देन 3 and 0, क्योंकि y पॉजिटिव होना है। तो इस तरह कर सकते हैं, या जैसा बताया गया वो, या फिर प्रॉपर मेथड बताया गया हो तो मैं अलग से दूंगा इनइक्वालिटीज करने को, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, आपके प्रैक्टिस के लिए भी शीट दे दूंगा। ठीक है, ओके। तो एक तो क्वेश्चन ये हुआ, रेंज आ गई 0 से 3 और डोमेन आ गई -3 to 3। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम, फाइंड डोमेन एंड रेंज
y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब इसमें फॉर डोमेन आपको बताया था रेशनल फंक्शन है, ऑल रियल एक्सक्लूडिंग whenever x square plus 1 is equal to 0. There is no such value. You can't get real value. X is null set. Therefore कोई भी पॉइंट कम नहीं होगा. Therefore domain is real. क्योंकि इसमें कोई पॉइंट कम नहीं होगा, कोई वैल्यू ऐसी नहीं है इसमें जीरो आता है. तो ये तो होगी डोमेन. रेंज के लिए बिल्कुल उसी तरह से निकालेंगे. ये दिया हुआ है, एक्स निकालेंगे. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर y प्लस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. दैट मीन्स एक्स स्क्वायर ये आ गया 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई. दैट मीन्स एक्स is equal to under root y upon 1 minus y. ये आएगा. अब और यू में राइट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस. इसकी डोमेन उसी तरह से ऑल रियल एक्सक्लूडिंग 0. But by observation, or you may say that x is y is always greater than or equal to 0, as x square is positive and 1 plus x square is positive. So whole will be positive. Y will always be greater than or equal to 0. Therefore, combining these two, y is greater than 0. याद रहेगा. अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ग्रेटर देन 0 तो आ गया और 1 भी नहीं आया. अब देखिए इसको, ये तो हो गया जनरल में, लेकिन x की वैल्यू एक्स स्क्वायर ये हमेशा पॉजिटिव होगा. तो यहां से देखते हैं एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, वाई अपॉन 1 माइनस वाई यहां से देख लीजिए इज पॉजिटिव. वाई हमने देखा वाई पॉजिटिव है. ऑब्वियसली 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0 क्योंकि वाई कैन नॉट बी 1. तो वाई इज लेस देन 1. तो कंबाइनिंग दिस टू, देखिए ये आ गया था y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्योंकि ये पॉजिटिव है, और 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0 दैट इज y इज लेस देन 1, और y इज लेस देन 1 और इक्वल टू कंबाइनिंग दिस टू वी में गेट द रिजल्ट. तो ये आपका दोनों को कंबाइन करने पर रिजल्ट आ गया. तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को करते हैं. ठीक है ना. तो ये आप कर सकते हैं एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, या यहाँ लिख सकते हैं दिस मस्ट बी पॉजिटिव. और ये आपको लिखना होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है इसलिए वाई पॉजिटिव, इसको पहले रखना होगा. दैट मीन्स यही लिख देते हैं हम वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी एज एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर. ऐसे लिख सकते. तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन. इसी तरह से और किए जा सकते हैं. नाउ दैट डिपेंड्स. ठीक है, ओके, थैंक यू. बंद कर दीजिए.